जय हिंद दोस्तों। तो आज अपने ज्योमेट्रिक मीन के सेशन को आगे बढ़ाते हुए इसमें दो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम लोग देखेंगे और बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में भी आपसे पुट अप किया जा सकता है। तो बिना किसी विलंब के स्टार्ट करते हैं आज का अपना ये क्वेश्चन जो हम लोग को करना है। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है और बहुत ही सरलता पूर्वक हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। इन्फॉर्मेशन कुछ ऐसी दी गई है, कहा जा रहा है एक मशीन का मूल्य पहले वर्ष में 40% कम होता है, दूसरे वर्ष में 25% तथा अगले 3 वर्षों में 10-10% प्रति वर्ष की दर से कम होता जाता है। 5 वर्षों के लिए औसत प्रतिशत ह्रास ज्ञात कीजिए। हमने आपको कल बताया था, जब हमने ज्योमेट्रिक मीन के कैरेक्टरिस्टिक्स बताए थे, तब मैंने आपको बताया था जब कभी भी सूचनाएं हमें प्रतिशत में निकालनी होती हैं, इस कंडीशन में यूज किया जाता है ज्योमेट्रिक मीन का। तो अनुपातों में चूंकि हमें सूचना निकालनी है, सूचना चाहिए, हमसे कहा जा रहा है ये बताइए कि 5 वर्ष में औसत कितना ह्रास हो रहा है। तो इसके लिए हम लोग ज्योमेट्रिक मीन का यूज करेंगे। तो कैसे इसका यूज करेंगे? हम मान लेंगे कि एसेट्स का जो वैल्यू है वो 100% है। लेट्स वैल्यू ऑफ एसेट्स इज 100। अब वो हमसे कह रहा है कि पहले वर्ष 40, दूसरे वर्ष 25 और उसके बाद में प्रत्येक वर्ष 10-10% कम होती गई। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर जो हमारी x की वैल्यू होगी वो कैसे कैलकुलेट करेंगे? 100 माइनस 40 अगर कम हो जाए तो रह क्या जाएगा? 60। 100 माइनस 25 अगर कम हो जाए तो रहेगा क्या? 75। और 100 माइनस 10 अगर कम हो तो क्या रहेगा? 90। 100 माइनस 10 अगर कम हो तो क्या रहेगा? 90। और 100 माइनस 10 कम हो तो क्या रहेगा? 90। तो देखो मेरे पास ये वैल्यू हो गई एक x की, और जब x की वैल्यू हो चुकी है तो हम लोग फिर क्या करेंगे? log x करते हैं, क्योंकि जब दो संख्याएं होती हैं तो उनका वर्गमूल ज्योमेट्रिक मीन होता है और तीन संख्याओं का घनमूल ही ज्योमेट्रिक होता है, लेकिन तीन से अधिक संख्याएं होती हैं तो सिग्मा log x अपॉन n करके उनकी वैल्यू को कैलकुलेट किया जाता है। तो यहाँ पर n इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? n इज इक्वल टू 5। कितना? 5, क्योंकि वैल्यू मेरे पास कितनी है? 5। नेक्स्ट कॉलम हमारा रहेगा log। देखो यहाँ पर मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ फर्स्ट वीडियो में अपने कि यहाँ पर देखो कि जितनी संख्याएं होती हैं उससे एक कम करके हम लोग वैल्यू ले लेते हैं। तो यहाँ देखो सब में दो दो संख्याओं के योग से बनी है ये संख्या, इस वजह से 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट 1 पॉइंट और 1 पॉइंट। कैसे इनकी वैल्यू को देखा जाता है तो मैंने आपको बताया, फिर से बता रहा हूँ। अपनी बुक उठाइए और उसके सबसे पीछे साइड में जाइए, वहां पर आपको लॉगरिथम टेबल दी गई है। तो लॉगरिथम टेबल जो होती है वो आपकी 10 से स्टार्ट होती है। कितने से स्टार्ट होती है? 10 से स्टार्ट होती है। फिर उसके आगे उनकी वैल्यू होती है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और फिर वैल्यू के बाद में पावर होती है ठीक उसी के सामने। तो हम लोग को ऐसे चलना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखो 60 दिया हुआ है, 60 के बाद कोई वैल्यू है नहीं। क्या करते हैं? दो का पेयर बनाते हैं, तीसरे पर वैल्यू देखते हैं और चौथे की पावर जोड़ते हैं। क्या करते हैं? दो का पेयर बनाते हैं, अगर 4 डिजिट हो तो क्या करते हैं? दो का पेयर, थर्ड पर वैल्यू और फोर्थ की पावर। ओके, दो का पेयर, थर्ड की वैल्यू, फोर्थ का पावर, यही नियम होता है। तो पेयर तो बन गया, लेकिन वैल्यू कहां देखे? मेरे पास कोई संख्या ही नहीं है। जब कोई संख्या है ही नहीं तो जिसका कोई नहीं होता उसका जीरो होता है ज्योमेट्रिक मीन में। जब तुम्हारी पेयर तो तुम्हारा बन जाए लेकिन उसके आगे कोई वैल्यू ना हो तो क्या करते हैं? जीरो मान लेते हैं, लिखते नहीं है, क्या करते हैं? जीरो मान लेते हैं। तो मैंने मान लिया कि इसके आगे जीरो है। अगर मैं जीरो मान लूं तो लॉगरिथम टेबल में चलो और देखो जीरो की वैल्यू 60 पर कितनी दी गई है। तो 60 पर जीरो की वैल्यू आपको दी गई है 7782। कितनी? 7782 मैंने ले लिया। अब यहाँ आओ 75 में, तो 75 की वैल्यू देखो चल के जीरो पर, सबकी वैल्यू जीरो पर देखेंगे क्योंकि मेरे पास केवल पेयर बन पा रहा है। देखो पेयर बन पा रहा है, वैल्यू देखने के लिए कुछ नहीं है, तो इन सब की वैल्यू हम जीरो पर ही देखेंगे। तो लॉगरिथम में चलो और 75 की वैल्यू जीरो पर देखो। तो 75 की वैल्यू जब जीरो पर देखेंगे तो ये आ रही है 8751। कितनी? 8751। अब उसके बाद में देखो 90 आ गया, तो 90 की वैल्यू जीरो पर देखो। तो 90 की वैल्यू जब जीरो पर देखने के लिए चलेंगे तो 90 की वैल्यू जीरो पर देखेंगे। 90 की वैल्यू जीरो पर दी हुई है 9542। कितनी? 9542। और फिर सब हमारे पास में 90 है तो 9542 और 9542। अब यहां क्या करेंगे हम लोग? इसका टोटल कर लेंगे, सिग्मा log x कितना आएगा?
तो 2 4 ये हो गया 8 और एक 9, उसके बाद में 9 8 8 5 13 13 और 4 17 17 4 21 21 4 25 हासिल आ गया 2, 7 7 14 और 2 16 16 और 10 26 26 और 5 31 हासिल हो गया है हमारे पास में 3, 9 3 27 3 30 8 38 और 7 45 के 5 हासिल हो गया है हमारे पास में 4, 5 और 4 9, कितना आएगा 9.5159 आएगा हमारा, 9.5159 आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करना है हमको, तो जीएम बराबर जीएम इज इक्वल टू एंटी लॉग सिग्मा लॉग एक्स अपॉन एन। जीएम बराबर एंटी लॉग, यहां इसकी वैल्यू है हमारी 9.5159 अपॉन 5, तो जीएम बराबर एंटी लॉग, इसको सॉल्व करो क्या आएगा, 5 से इसको काटेंगे तो 5 इक्कन 5 बचेगा, 4 हो जाएगा 45, 5 9 45, 5 3 15, 5 इक्कन 5 5 8 40, 1.903 कितना आ जाएगा, 1.90318। ओके ठीक है ना, तो जीएम की वैल्यू हमारी इतनी आ चुकी है। अब देखो क्या लिखा है, जीएम बराबर एंटी लॉग, यहां पर आ गए। तो जब एंटी लॉग में चलते हैं तो क्या करते हैं, एंटी लॉग की जो वैल्यू होती है वो 0.000 से स्टार्ट होती है, कितनी 0.00 से स्टार्ट होती है। तो जब एंटी लॉग में आप जाओ तो आपको क्या करना चाहिए, यहां जो आपकी दशमलव से पहले संख्या लिखी थी उसको बिल्कुल छोड़ देना चाहिए, उसको अभी ध्यान ही नहीं रखना है। तो जीएम बराबर एंटी लॉग में चलो, और एंटी लॉग में क्या करना है, यहां देखो पेयर बनाया, ये तीसरी संख्या है इसका वैल्यू लूंगा, और ये जो चौथी संख्या है इसका पावर जोड़ दूंगा, ऐसा करना होता है। तो एंटी लॉग में चलो और 90 की वैल्यू 0.90 की वैल्यू 3 पर देखो चल के, किसकी 0.90 एंटी लॉग टेबल में, कहा एंटी लॉग में, और 0.90 की वैल्यू कहां देखनी है, 3 पर देखनी है। तो एंटी लॉग में चलो और 0 पॉइंट इसकी वैल्यू को वहां पर देखो चल के कितना आएगा, तो हम लोग एंटी लॉग में चलेंगे और एंटी लॉग टेबल में एंटी लॉग में आ गए हैं, और यहाँ पर 0.90 की वैल्यू देखनी है 3 पर, तो 0.90 की वैल्यू 3 पर है 7998, कितनी है 79798, और उसके आगे पावर देखो चल के, तो उसकी पावर दी हुई है आपको, इसकी जो 90 की वैल्यू की पावर जो दी है वो दी है 3, कितनी दी है 3। तो जब हम लोग इसको ऐड कर लेंगे तो ये कितना आ जाएगा हमारा, 8 3 11 9 1 10 9 1 10 और ये 8, ठीक है ना। तो जीएम बराबर ओके, तो जीएम बराबर जब हम लोग आ रहे हैं तो क्या करना है हमको, वैल्यू आ गई है कितनी 8001, कितनी वैल्यू आ गई है हमारी, यहां पर 8001 वैल्यू मेरी आ गई है। अब देखना यहां पर कितना लिखा था 1, तो हम जब यहां पर आ जाए जीएम बराबर आ जाए तो क्या करना चाहिए, यहाँ की वैल्यू देखो और उसमें एक ऐड कर लो, क्या करो एक ऐड कर लो, और आगे से उतना दशमलव लगा, कितना आ गया 80%। ओके, तो ये कितना आ जाएगा 80%, ये जीएम बराबर कितनी वैल्यू आ जाएगी 80% वैल्यू आपकी आ जाएगी। लेकिन आपसे क्या पूछा जा रहा था, आपसे वो पूछ रहा था कि ये बताइए हमको 5 वर्षों के लिए औसत प्रतिशत ह्रास ज्ञात कीजिए, 5 वर्षों के लिए औसत प्रतिशत ह्रास बताना था हमको कि वो कितना आएगा। तो मैंने अचर्स की वैल्यू क्या बताई, ली मानी थी, यहाँ पर 100 माना था, क्या माना था 100 माना था। तो एवरेज एनुअल डेप्रिसिएशन इज इक्वल टू 100 माइनस 80.01 इज इक्वल टू, ये कितना आ जाएगा 19.99%, कितना 19.99% डेप्रिसिएशन एनुअली हो रहा है, और ये मेरा आंसर आ चुका है। तो यहां पर हम लोग इस तरीके से इसका कैलकुलेशन कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, जब कभी भी परसेंटेज में वैल्यू पूछ रहा हो तो उसका कैलकुलेशन करने के लिए जीएम का यूज किया जाता है, और उसका यूज करके हमने इसका कैलकुलेशन कर लिया है। उम्मीद है आपको ये बहुत ही आसानी से सरलतापूर्वक समझ में आ भी गया होगा। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं चल के, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन दी गई है, इसका अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले लीजिए। एक और क्वेश्चन
जो हमको इसी वीडियो में पूरा करना है। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छा है। क्वेश्चन के अंदर इंफॉर्मेशन है, यदि किसी वस्तु का मूल्य 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। क्या? यदि किसी वस्तु का मूल्य 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो प्रति वर्ष औसत प्रतिशत वृद्धि क्या हो रही है? क्या? यदि किसी वस्तु का मूल्य 4 वर्षों में 2 गुना हो जाता है तो औसत प्रतिशत वृद्धि दर कितनी हो रही है वार्षिक रूप से? तो चलिए इसको देखिए कैसे सॉल्व किया जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन, ये मेरा पहला नंबर क्वेश्चन हो गया, ये दूसरा नंबर क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। जब कभी भी ऐसे क्वेश्चन कर रहे हो तो इसके लिए क्या होता है फॉर्मूला आपका, R इक्वल टू पी एन अपॉन P0, यहां पर n और -1, ठीक है ना। R का मतलब है हम लोग रेट कैलकुलेट करना चाहते हैं, n का मतलब है टाइम, Pn का मतलब है फ्यूचर वैल्यू और P0 का मतलब है प्रेजेंट वैल्यू। ओके, तो देखो यहां पर R बराबर तो हमको बताना ही बताना है, n इक्वल टू क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, क्योंकि हमसे क्या कह रहा है 4 वर्ष में 2 गुना हो जाता है। Pn बराबर क्या हो जाएगा पता नहीं क्या हो जाएगा, वो आगे देखेंगे। P0 तो हम मान लेते हैं कि P0 प्रेजेंट वैल्यू हमारी कितनी है 100, कितनी मान लेते हैं 100 मान लेते हैं, जब मानना ही है तो अगर वो आज 100 है तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, अगर आज 100 है तो 4 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 4 वर्ष के बाद में हो जाएगी 200, कितनी हो जाएगी 4 वर्ष के बाद में हो जाएगी 200। तो चलो अब इसको सॉल्व कर देते हैं। तो R बराबर यहां पर 200 अपॉन 100 और यहां पर 4, क्या करना है R इक्वल टू 200 अपॉन 100 और यहां पर वैल्यू n की क्या ले लेते हैं 4, जो कि क्वेश्चन में हमको दी गई है, और यहां पर क्या हो जाता है -1 हो जाता है। अब इसकी वैल्यू को आप रख दीजिए एंटी लॉग में, जब आप एंटी लॉग में जाएंगे, एंटी लॉग में जब इसकी वैल्यू को लेकर के जाएंगे तो ये कितना हो जाएगा log 2 अपॉन 4, log 2 अपॉन 4 -1। यहां इसको सॉल्व कर देंगे तो क्या बचेगा 2, और रूट हटाएंगे तो ये 4 जो है वो कहां आ जाएगा अपॉन में आ जाएगा, और -1 जो हमारा चल रहा है। ओके, चलो और आगे बढ़ाओ इसको। तो एंटी लॉग, यहां पर log 2 है तो log 2 क्या, log 2 को जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा, log 2 को जब सॉल्व करेंगे तो देखो यहां पर तो एक ही संख्या है, 2 का मतलब क्या है कोई एक संख्या, और एक संख्या से जब हम एक माइनस करेंगे तो क्या बचेगा 0, तो 0 पॉइंट। अब 2 की वैल्यू लॉगरिथम टेबल में चल करके देखो, चल के 0 पर क्या होती है, तो 2 की तो कोई वैल्यू नहीं होती क्योंकि लॉगरिथम स्टार्ट होता है 10 से। तो 2 में हम इमेजिन कर लेंगे कि 0 और लगा हुआ है तो कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। अब 20 की वैल्यू 0 पर देखो चल के कितनी है, तो 20 की वैल्यू 0 पर देखेंगे चल के, 20 की वैल्यू आपको 0 पर मिलेगी 3010, क्या मिलेगी 3010 अपॉन 4 -1। ओके, क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है। तो चलो अब इसको और सॉल्व करते हैं आगे चल। तो एंटी लॉग, इसको सॉल्व करो तो कितना आएगा 0.4 से इसको डिवाइड करो तो ऐसे तो जाएगा नहीं, तो 0, 4 सते 28 बचेगा 2, हो जाएगा आपका 21, 4 पंचे 20 बचा 1 तो हो गया 10, 4 दूना 8 और 4 पंचे 20। ओके, और -1, ठीक है ना, ये वैल्यू आ गई। अब चलते हैं और देखते हैं कि यहां पर जो 0.07 की वैल्यू है वो 5 पर क्या दी गई है एंटी लॉग में, इसकी जोड़नी है वैल्यू और इसकी जोड़नी है पावर, दो का पेयर बनाते हैं, तीसरे की वैल्यू लेते हैं और चौथे की पावर जोड़ देते हैं। तो चलिए इसको देखते हैं चल के वहां पर इसकी वैल्यू कितनी दी गई है। तो एंटी लॉग टेबल में आ जाओ, एंटी लॉग टेबल में आ जाओ और 0.7 की वैल्यू 5 पर देखो 189, कितनी दी गई है 1189, और उसके बाद में 2 की पावर क्या है, तो 0.2 की पावर है 1, तो ये कितना हो जाएगा 9 1 10 8 1 9, और ये ऐसे कितना 11.1190। ओके, 1190 -1। अब देखो यहां पर हमको देखना है कि यहां पर क्या लिखा हुआ था, पॉइंट के आगे क्या लिखा था 0। हम लोग क्या करते हैं जो भी वैल्यू होती है उसमें एक ऐड कर लेते हैं, तो अगर 0 में एक ऐड कर ले तो कितना आएगा 1, तो हमें एक दर्जे के बाद में दशमलव लगा देना है।
एक दर्जे के बाद में जब हमने दशमलव लगाया तो ये मेरी वैल्यू आई 1.19 माइनस 1। तो जब मैं 1.19 माइनस 1 करूंगा तो क्या बचेगा हमारे पास में, तो हमारे पास बचेगा 0.19। क्या बचेगा? 0.19। और चूंकि हम लोग को क्या कैलकुलेट करना था, परसेंटेज में बताना था इसको, तो जब मैं 0.19 इंटू 100 करूंगा तो ये कितना आ जाएगा? 19%। इसका मतलब है कि प्रत्येक वर्ष कितने प्रतिशत की वृद्धि हो रही है? अगर 19% की वृद्धि प्रत्येक वर्ष हो रही है, कितनी? अगर प्रत्येक वर्ष 19% की वृद्धि हो रही है तो वो 4 वर्ष में क्या हो जाएगी? वैल्यू हमारी जितनी थी उसकी जस्ट डबल हो जाएगी। उम्मीद है ये क्वेश्चन भी आपको बहुत ही सरलता पूर्वक समझ में आ गया होगा। जीएम से रिलेटेड आपके छोटे छोटे क्वेश्चन ही बनते हैं। तो एक ये क्वेश्चन हो गया, एक इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, और पिछले दिन मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो में कि किस तरीके से 2 संख्याएं, 3 संख्याएं और 3 से अधिक संख्याओं का जीएम कैलकुलेट किया जा सकता है। तो एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से जितना इंपॉर्टेंट है जीएम से रिलेटेड वो मैंने आपको बता दिया है। हम लोग मिलेंगे अगले वीडियो में और वहां देखेंगे हार्मोनिक मीन अर्थात एचएम क्या होता है। तो अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में आकर अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके फटाफट बिना किसी विलंब के। मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।